नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज दोस्तों 3 जनवरी 2026 और आज है दोस्तों शनिवार। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन लोगों की बात आज करूंगा जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर जनवरी महीने से क्या हमारी पेंशन जो 3,000 आएगी या 2,500 आएगी। देखो, सबसे पहली बात कि अभी इस पे कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। अगर कोई प्रिंट मीडिया में कोई भी सोर्स में कोई भी खबर आती है तो मैं आप तक जो जरूर पहुंचाता हूं, लेकिन आज अभी तक एट प्रेजेंट कोई अपडेट नहीं है। लेकिन देखो, उम्मीद है कि जैसे अभी आपका बुजुर्ग पेंशन है 1 जनवरी से शुरू हुई और 2 जनवरी के आते आते तक मतलब 24 घंटे में ही सारी एप्लीकेशन फुल हो गई अधिकतर लोग। मतलब लोग कह रहे हैं सर ये 24, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, एक एक ही दिन में वेबसाइट खुली भी और जो फुल भी हो गई, वहां पे लिख के आ रहा है कैपिंग लिमिट फुल इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वैसे भी हो सकता है। तो अब नई जो जो 500 रुपए मैंने ये बात आपको इसलिए बताया क्योंकि 500 रुपए बढ़ के आने, देखिए 500 रुपए बढ़ के आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आपको अचानक से ही बढ़ के मिल जाएगा। तो कोई इसको भी ऐसा हो सकता है कि कोई आधिकारिक जानकारी ना है, बिना जानकारी के ही आपके 500 रुपए बढ़ के आना चालू हो जाए। तो अभी देखिए, अभी ये जैसे ही कोई जनवरी का पेमेंट आता है, ये चीज तभी पता लग पाएगी क्योंकि इसका फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो पेमेंट है जो आने वाला पेमेंट है वो आपका 3,000 आए, हम उम्मीद यही करते हैं। कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं सर बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा घर ही उसी से चलता है। जी, हम दिव्यांग हैं, मैं आपकी सभी बात समझता हूँ, लेकिन एक बात मेरी भी समझिए कि कोई जानकारी नहीं आई है। बिना जानकारी कि मैं आपको हाँ कैसे बोल दूं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई जनवरी का पेमेंट आना चालू होगा 3,000, तो मैं आपको जरूर पहला कमेंट एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ये खुशखबरी जरूर दूंगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि जो अभी जो बुजुर्ग पेंशन है, जो 50,000 एप्लीकेशन है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग अपना चेक कीजिए। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाइए, वहां अप्लाई कीजिए। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, वहां अगर रजिस्टर नहीं तो रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, और चेक करें कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली है या नहीं। वैसे तो अधिकतर जगहों पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा भी भर गया, हमारे इलाके में भी जो भर चुका है। न्यू वृद्धावस्था पेंशन जो चालू हुई थी वो जो भरी हुई दिखा रही, लिमिट फुल दिखा रहा है, कैपिंग लिमिट फुल, कैपिंग लिमिट फुल का एरर आ रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए आपसे, आप मेरे वीडियो उठा के देख लेना 10-15 दिन से पहले मैं रोज कह रहा था कि देखो कागज अपने तैयार रखो, न्यू वृद्धावस्था पेंशन आएगी, अप्लाई कर देना, नजरें गड़ाए रखना, मैं रोज कहता था आपसे। इसी वजह से कहता था। देखो, होता क्या है ना कि जब तक हम लोग को होता ना कि कभी कभी हम लोग को शौक लग जाता है, वैसे ही शौक लगा लोगों को कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नए साल की रात में ही ऑन होगा, और अचानक से ये शॉकिंग जैसे हुआ कि अचानक से ऑन हुआ और जो फुल भी हो गया। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग इस चीज को और जो नंबर ऑफ जो पेंशनियर को बढ़ाता है तो बात अलग है, और लोग को मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि कोई अभी मौका नहीं मिला है। जैसे जो 50,000 थे वही है, और अपने आप जो जो खाली होते ही जितने लोगों ने भरना था भर दिया फॉर्म, और भरते ही वो वेबसाइट बंद हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां होगा। तो ये चीज ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू था, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मैं आपको पहले ही बताया था। देखिए दोस्तों, अभी भी मेरे कई भाई बहनों का कहना है कि हमारा पेमेंट नहीं आया है। ये जो ये लिख ये जो आपका ये लिख रहे हैं आयुष, आयुष जी लिख रहे हैं, मेरा नाम संतोष है, सॉरी संतोष है, मेरी वृद्धा पेंशन नहीं आई है दिसंबर की। देखिए, दिसंबर का अगर आपका पेंशन नहीं आया, अगर आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन नहीं आया, या फिर आपका मई जून से जो आपका अप्रैल मई जून वाले हैं जिनका जो 6 से 8 महीने वाले हैं, देखिए अभी वेट कर लीजिए। कुछ समय के अंतराल के बाद ही आप लोग का जितना भी पेंशन पेंडिंग है वो आना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे चीजें क्लियर हो रही हैं वैसे, अब देखो सारी चीजें क्लियर हैं, बस पेमेंट का इशू होता होगा, अगर होता होगा तो मोस्टली, क्योंकि दोस्तों देखिए, पेमेंट एलोकेशन भी होना जरूरी होता है। जब पर्याप्त बजट होगा तभी तो सब में बटेगा, यानी कि सबका पेमेंट सबके खाते में जाएगा। तो जो विभाग के पास जब कई चीजें होती हैं जिससे पेमेंट आपकी अफेक्ट करती है, जैसे बजट नहीं आया गवर्नमेंट की ओर से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बजट नहीं आया,
कभी कभी जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास अपना तो खुद का पर्याप्त बजट ना हो, इस वजह से भी जो पेमेंट में डिले होते हैं। और फिर आपका जो है पीयूष जी लिख रहे हैं, अंकल जी मेरी जनवरी की पेंशन कब आएगी? तो मेरे भाई, जनवरी की पेंशन इसी महीने आएगी और हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और जो है 2,500 आएगी या आपको 3,000 आएगी, 500 बढ़ के आएगी, ये भी अगर जो खुशखबरी आती है 500 रुपये बढ़ेगी वो भी आपको दूंगा। एक बात और बता दूं कि मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे कि हमने फॉर्म तो भर दिया, हमारा सबमिट हो गया, अब हमें क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट करना है। अब आपकी जांच होगी, उसके बाद आपका पेमेंट, अगर जांच में सही सब कुछ रहता है तो आपका पेमेंट इशू हो जाएगा, आपको पेमेंट आना चालू हो जाएगा। और ये जो अप्लाई किए हैं, ये ना सोचे कि इस साल भी उनको 6 महीना, 8 8 महीना, 10 महीने, एक एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। अभी अप्लाई किए हैं तो इतना देर नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द आपका शीघ्र अतिशीघ्र काम होगा। अब इतना डिले नहीं होगा जितना 2025 में लोगों ने देखा। 2024 वालों का जो पेमेंट है अभी भी कई लोग का पेंडिंग है, हालांकि कई लोग का आ चुका है। कई लोग मुझे अभी भी लिख रहे हैं कि सर हमारा अभी नवंबर दिसंबर 2024 वाला पेंशन जो पेमेंट हमारी शुरू नहीं हुई, और कई लोग की शुरू भी हुई है तो 1 महीने की आई है। कई लोगों ने मुझे लिखा है कि सर हमने अप्लाई किया था, अभी तक केवल 1 महीने का आया है, 1 साल का पूरा 10 11 महीने का पेंशन हमारा कहाँ गया? देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे जैसे अगर समस्याएं होती हैं समाज कल्याण विभाग में, बजट का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से ही अभी कई लोग ऐसे हैं जिनका 4 महीने की जगह 1 महीने का आया, 2 महीने की जगह 1 महीने का आया, सबका एक एक महीने का आया है मोस्टली। हाँ, जो मई से वाले हैं, मई जून वाले, इनका 6 महीने का आया है अधिकतर का। तो चीजें स्पष्ट हैं, इसमें कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जितने ऐसे दिव्यांग पेंशनियर हैं जिन्होंने 6,000 अतिरिक्त जो लाभ के लिए भरा था, हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन, उनका भी अब जो जो फर्दर आगे जो भी काम होना है वो उसके लिए प्रोसीडिंग होगा। उसका जो वेरिफिकेशन रह गया है, उसमें जो जांच होनी है, देखो उसमें एक जो जांच होगी, जो हो सकता है उसके जो भी दिव्यांग है उस उस तक जो पहुंच जो की जब जैसे भी जांच होगी वो आपको तो मालूम ही चल जाएगा, सूचना मिल जाएगी। तो उसमें जांच होके फिर उसका भी पेमेंट जो है 6,000 आपके बैंक खाते में लगना चालू होगा। उसमें भी दोस्तों देखिए अभी समय लग जाएगा, लगभग 2 महीने से 2.5 महीने की 3 महीने का आप लोग जो समय है वो मांग के चलो कि लग जाएगा। जैसे जैसे देखिए जो भी चीज जो है क्लियर होगा वो मैं आपको खुद ही बताता रहूंगा। कोई भी मन में आपको पेंशन को लेके कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई भी समस्या हो आप मेरे से तुरंत पूछिए। बहरहाल दोस्तों, चीजें अब उतनी जो है दुविधा में आप लोग को नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं काफी पेंशनियर का पेंशन पेमेंट आ चुका है। जिनका जो नहीं कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा नहीं आ रहा, कई माताओं बहनों ने भी मुझे कमेंट किया कि सर हमारा मार्च से बंद हो गया था, सब कुछ सही है, कागज सही है, डीबीटी एनपीसीआई ओके है, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं आने को तैयार, सबका आ रहा है हमारा नहीं आ रहा। देखो होता ऐसा है ना कि वो लगता है हमें, अभी जैसे कई लोग को यही लग रहा था कि हमारा मार्च से बंद है, अब तो हमारा आएगा ही नहीं, नया साल लग गया, लेकिन आया। चीजें कई बार बैकलॉग वालों का ऐसा हो जाता है कि अत्यधिक देरी हो जाती है। नहीं तो देखो अभी एक एक साल से ज्यादा से जो दो सोचिए कि दो नवंबर नवंबर दिसंबर 2024 वाले 2026 लग गया, अगला साल लग गया, दूसरा साल लग गया, तो सोचिए वो भी तो पेंशनर है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो सोचिए लोग इतना इतना इंतजार कर रहे हैं, हालांकि इतना देरी नहीं होना चाहिए, अस्वाभाविक है। और ये बहुत ज्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटिंग होता है, एक जैसे भरोसा वो हो जाता है ना कि हाँ यार देखो मैंने अप्लाई किया और अभी तक आया नहीं, तो क्या फायदा जब मेरे समय पे नहीं आया। तो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम दिव्यांग है, हमारा कोई सहारा नहीं है। कई मेरे को जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कमेंट किया कि बेटा हमारा कोई सहारा नहीं है, हम आंख से देख नहीं सकते हैं। कई ऐसे कमेंट मिले। तो देखिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देखिए पेंशन देना तो डिपार्टमेंट का काम है, और हम लोग आपको केवल सही जानकारी दे सकते हैं, ये बात आपकी सारी सही है, लेकिन विभाग का काम है कि आप लोग की समस्याओं को समझना और उसका समय पे निस्तारण करना। बहरहाल दोस्तों, नए साल से काफी तेजी देखी गई है पेमेंट में। साल के आखिरी दिन जो 2025 बीता है, साल के आखिरी दिन से लेके अभी तक काफी कुछ इन 3 दिनों में नया हुआ है, जो कि अभी तक आदमी सोच ही रहा था। लेकिन आने वाला जो अभी जो आपका जो ये जो 2 हफ्ते हैं, यानी कि जो मान लो 20 तारीख तक मैक्सिमम, इसमें बहुत
जो है बदलाव आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, पेंशन सिस्टम में काफी नवीनीकरण हुआ है, यानी कि काफी चेंज हुआ है, और यही चेंज आपको इस महीने ही देखने को मिलेंगे। और काफी जो भी चेंज हुए हैं वो आपकी बेहतरी के लिए हुए हैं। इसी में जो है देरी लगी है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपका बेटरमेंट के लिए, आपके आपकी बेहतरी के लिए अगर ये साल 2025 जो है लग भी गया, मान लीजिए आपके 5-6 महीने आपकी विलंब से भी आए, तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आगे ऐसे जो है समय पे पेंशन आए, हम लोग यही उम्मीद करेंगे। और बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुझे कई जो पेंशनियर से मुझे कमेंट किया कि सर, मतलब अगर जो पेंशन ना आए समय पे तो फिर क्या फायदा बाद में भी आने का। तो मैं आपकी समस्याएं समझता हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको सामने से बता रहा हूं। देखिए, ठीक है। बाकी आप लोग को पेंशन रिलेटेड, अपनी बैंक की डीबीटी रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो, एक बात याद रखना, जो भी आप नई पेंशन के लिए डिटेल्स भर रहे हो, बहुत सोच समझ के, बहुत ही सही तरीके से भरना। क्योंकि कई मेरे से लोग जब बाद में ऐसा होता है ना कि लोग जल्दीबाजी में करते हैं और भरते हैं और वहां पे मिस्टेक कर बैठते हैं, तो वो उनको फिर समस्या होती है। तो जो भी डिटेल भरे आप उसको डबल चेक कर ले, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। वो गलती उस समय नहीं पता चलती, बाद में समझ में आती है जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, या कोई वेरिफिकेशन या कोई जांच होती है। तो कोई भी पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अभी चाहे न्यू वृद्धावस्था पेंशन शुरू हुई है, अब लगभग बहुत लोगों ने अप्लाई कर ही दिया होगा इतनी जल्दी। कई कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी अभी भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना पूरा ये योगदान लगा दें कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन गलत ना हो। क्योंकि देखो, अब सरकार बिना वेरिफिकेशन की कोई भी पेंशन जारी नहीं करेगी, जांच होगी तभी पेंशन बनेगी। तो गलत जानकारी से आप उस समय तो बच जाएंगे, लेकिन जब आपकी जांच होगी तो फिर आगे आपका जो है, आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना पेंशन मिल पाएगी। इसलिए सही जानकारी दें। अगर आप एक जो पात्र लाभार्थी हैं तभी अप्लाई करें। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और मेरा जो नया चैनल है दिव्यांग मदद उत्तर प्रदेश, उसको भी सब्सक्राइब करें प्लीज। आप सभी से हाथ जोड़ की विनती है, मेरे नए चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा इस पे भी मैं जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है आप लोग तक लाता रहता हूं। तो प्लीज इस चैनल को भी जो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।